हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 7 का 2022-23 का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो चलिए बच्चों, इसमें हम 7th क्वेश्चन तक कर चुके थे। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? बेसिकली ये करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसे करते हैं। अब उस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये आपका CO2 को लेते हैं और H2O को लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इनके पास होता है, CH से मैं लिख रहा हूं उसे। दूसरी जो मेन चीज होती है इनके पास वो होती है सनलाइट। ठीक है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है फूड का प्रोडक्शन जो होता है आपका। अब क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इस प्रोसेस को हम, पूरे प्रोसेस को जो मैंने एक पूरे के पूरे इक्वेशन में लिखा है, इसे कह देते हैं हम फोटोसिंथेसिस, यानी सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी हरे पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है आपका इसका अथवा वाला भाग, जिसमें पहला ए है बच्चों आपका, क्या पौधों में पाचन तंत्र होता है? डू प्लांट्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम? तो इसका आंसर है बच्चों नो या नहीं। फिर है इसका बी वाला भाग, पौधों को पोषण प्राप्त कैसे होता है? एक्सप्लेन हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? स्वयपोषी होते हैं। तो स्वयपोषी होने के कारण क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो किससे करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं। तो इसलिए ये क्या कहते, इनको जो पोषण है या न्यूट्रिएंट कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोमिनेथन किसे कहते हैं? गाय एक रोमिनेंट यानी रुमांती है। उस रोमंती क्यों कहा जाता है? व्हाट इज रूमिनेशन? काउ इज रूमिनेंट। हाउ वाई काउज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स? तो बेसिकली वह जो एनिमल्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड या जो इनजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड को अपने गट या रूमन में स्टोर कर लेते हैं बच्चों, और फिर जब पूरा प्रोसेस जो ईटिंग का है वो यानी इंजेक्शन का हो जाता है आपका, फिर क्या होता है बच्चों? जो स्टोर फूड है वो वापस से मुंह में आता है और वो जुगाली करना शुरू करती है, रूमिनेशन शुरू करती है जो एनिमल है। अब इसी के लिए वजह से क्या कहते हैं हम उसे? रूमिनेंट। इस प्रोसेस को कह रहे थे हम रूमिनेशन या रूमिनेंटन, और जो एनिमल होता है उसे कह देते हैं हम रूमिनेंट। ठीक है, अब काऊ भी ये प्रोसेस करती है तो इसलिए हम क्या देते हैं उसे? रूमिनेंथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आहार नाल के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। यानी आपको क्या करना है बच्चों? आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसे। नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और आपका जो बाकी के पार्ट्स हैं उनमें से कोई से भी पार्ट्स लिख सकते हैं आप। फिर है बच्चा आपका इसका बी भाग, दिगरोम का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली? तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं और ये काम करते हैं बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक साधारण लोलक 20 दोलन 50 सेकंड में पूरे करता है। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट 25 ऑसिलेशन इन 50 सेकंड। ठीक है, अब पहली चीज क्या कह रहा है? एक साधारण लोलक का नामांकित चित्र बनाइए, यानी ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ पेंडुलम। तो ऐसा आप एक क्या बना सकते हैं? पेंडुलम बना सकते हैं। ये आपका थ्रेड हो गया, धागा जिसे बोलते हैं। ये आपका बॉब हो गया और ये आपका सरफेस हो गया जहां पे वो टंगा हुआ है, सरफेस ऑफ हैंग। ठीक है, अब इसका बी भाग देख लेते हैं। इस लोलक का आवर्तकाल परिवर्तित कीजिए। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। तो जो टाइम पीरियड है टीपी जो है वो किसके बराबर होता है? टाइम टेकन बटे नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये आपका आ गया
50 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 25, तो ये आ गया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड आ गया बच्चों आपका। फिर इसका 11वां भाग बच्चों, 11वां क्वेश्चन, रीमा को घर से पैदल घर स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। रीमा टेक्स 10 मिनट टू रीच हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस ऑन फीट। तो अब पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चों, यदि उसके स्कूल पहुंचने की औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका स्कूल घर से कितनी दूरी पर दूर है। यानी फॉर एवरेज स्पीड इज टू रीच स्कूल इज 2 मीटर पर सेकंड, देन हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस। तो अब इसमें क्या है बच्चों, हमें मिनट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो मिनट हो गए सेकंड, 600 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड या चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या करना है, डी चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमने क्या मान ली 2 और समय हो गया 600, तो ये आ गया 1200 मीटर या 1.2 किलोमीटर। ठीक है, फिर है इसका बी भाग, यदि वह साइकिल का उपयोग कर घर से 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्कूल जाए तो वह स्कूल कितने समय में पहुंच जाएगी। ठीक है, इफ शी यूजेस ए बाइसाइकिल टू रीच स्कूल फ्रॉम हर हाउस हैविंग ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, देन हाउ मच टाइम विल शी रीच इन स्कूल। तो अब क्या निकालना बच्चों हमें, बेसिकली अब निकालना हमें टी। तो ये हो गया डी अपॉन एस। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 1200 बटे 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 400 सेकेंड, जो कि बराबर हो गया लगभग 6.6 मिनट के आसपास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है यही कंप्लीट, वीडियो का भी और ये सेक्शन का भी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे 12 से ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस को। थैंक यू।